नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की। जल्द ही सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से पूरे इंडिया में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज हो, या चाहे वो LDC का एग्जाम हो, चाहे वो UDC का एग्जाम हो, जहाँ पर भी GK GS आता है और जिसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन आता है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन डेप्थ पढ़ाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ों के लिए काम आएगा। आपके GK GS के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से GK के लिए काम आएगा, आपके IAS एग्जाम के लिए काम आएगा, आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए काम आएगा और छोटे छोटे जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का वो सब के लिए काम आएगा। यानी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यूट्यूब पे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस लेके आ रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई आपको चार्ज नहीं देना। लगभग इसके आपको 20+ वीडियोस मिलेंगे, जैसे 22 तो चैप्टर है ही है, तो लगभग आप समझ लो 40 वीडियोस इसके बनेंगे और 40 वीडियोस में आपका प्री प्लस मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें सब कुछ कवर किया जाएगा। तो बस ये सीरीज अब जल्द आपके सामने स्टार्ट हो रही है। अब आज हम आए हैं हाउ टू लर्न कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे याद करें इस कॉन्स्टिट्यूशन को, आखिर क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है जुडिशरी वालों के लिए हो रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वालों के पास तो कॉन्स्टिट्यूशन भरमार है, वो बहुत सारा पढ़ सकते हैं। जुडिशरी वाले कंफ्यूज हो रहे हैं हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जुडिशरी वालों, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए आपके पास। एक तो आपके पास चाहिए बैरेक्ट, ठीक है, और एक आपके पास चाहिए बुक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बिना बुक के नहीं पढ़ा जा सकता। बैरेक्ट के अंदर तो थोड़ा थोड़ा लॉ है, लेकिन हम लॉ के लोग हैं तो हमें लॉ ही पढ़ना है। अगर मैं राजस्थान जुडिशरी के मेन एग्जाम की बात करूं तो इस बार भी मेन एग्जाम में 2 क्वेश्चन थे, दोनों डायरेक्ट थे। एक आर्टिकल 12 पे था तो एक आर्टिकल 72 पे था, ठीक है। तो जुडिशरी के अंदर हमारे जो 90% क्वेश्चन जो होते हैं, 90 नहीं 95% टाइम क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट बेस ही आता है, लेकिन 5% अलग से भी आ सकता है। इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए 2 चीज़ों का सपोर्ट चाहिए। फर्स्ट आपके आएगा डायरेक्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कौन सी कंपनी का ले। देखिए बेटा, डायरेक्ट तो डायरेक्ट होते हैं, आप किसी का भी उठा सकते हैं। आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डिग्लोट लें। डिग्लोट, कोई लोग इसको डायग्लोट बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ होता है। उससे फायदा यह है कि कुछ भी नई चीज़ अपने डायरेक्ट में लिख सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश की साइड में लिख देगा, इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी की साइड में, नहीं तो छोटे छोटे आप टैग लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कोई भी ले सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता, सुंदर हो बड़ा हो, ताकि स्पेस मिल सके उसमें लिखने के लिए। छोटा बैरेक्ट को इग्नोर करें, थोड़े बड़े बैरेक्ट है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी बैरेक्ट निकाल रही है, ठीक है। आप कोई भी बैरेक्ट उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक कौन से ले, देखिए बेटा, बुक तो मार्केट में बहुत सारी आती है। मैं जैन पांडे जी पढ़ती हूँ, तो जब मैं पांडे जी पढ़ती हूँ तो मैं आपको पांडे जी का ही नाम दूंगी, तो आपको एक जैन पांडे की बुक लेनी है। अगर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन की पुरानी जैन पांडे जी है तो वो पुरानी भी अपने पास है, क्यों नई भी खरीदे, क्योंकि इसमें अपडेट होते रहते हैं, तो वो साथ में रखे। अब मान लीजिए आपको कैसे करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए डिवाइड करेंगे हम पार्ट्स में। पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, आर्टिकल वाइज भी कर सकते हैं। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को 3 डेज में कैसे खत्म करेंगे, 5 डेज में कैसे करेंगे और 22 डेज में कैसे करेंगे, देखते हैं। जैसे पार्ट वाइज करते हैं तो पार्ट 1 से लगा के 5A, नहीं पार्ट 1 से लगा के 4A ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। पार्ट 1 से 4A, 5 से लेकर 10, 11 से लेकर 14A, 15 से लेकर 19 और 20 से लेकर 22, यानी 1 2 3 4 5 डेज में आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो आपके पास ये तरीका है। सेकेंड आता है डेली एक पार्ट करें, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करते करेंगे। जो आपके पास पार्ट 3 है इनको डिवाइड करके करिएगा। आर्टिकल 12 से 13, आज 14 से 18, 19 से लेकर 22, 23 से लेकर 30 और 31 से लेकर 35, ठीक है। फिर पार्ट 4A, फिर आप 22 डेज में कीजिए, जिसका पार्ट AB भी आता है, जैसे 4A और 4 तो दोनों को साथ करना है, 14 और 14A साथ करना है, 9A 9B वो एक दिन में करना है। तो आप एक दिन का एक पार्ट करें, बट हाँ पार्ट 3 को डिवाइड करके करें, यानी पार्ट 3 आपका 1 2 3 4 5 दिन में चलेगा। पूरा डिटेल पढ़ना है, बैरेक्ट के साथ साथ अपना जैन पांडे जी लो, उसके केसेस को अच्छे से पढ़ो और अपने नोट्स बनाओ, केस लिखो,
2 लाइन उस केस की क्या हेल्ड किया गया वो लिखते जाओ, सुंदर से नोट्स बनाओ, अपनी ऑनेस्टी अपने पास रखो, दूसरों के भरोसे नहीं रहना अपन को, ठीक है। ऐसे करते करते आप 22 डेज में भी कर सकते हैं, यानी आप 5 डेज में कर सकते हैं, 22 डेज में कर सकते हैं। और तीसरा जिसको लगता है कि नहीं मैं मुझे तो ज्ञाता नहीं बनना है, मुझे तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम निकल जाए बस उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन के लिए टाइम नहीं है, मैं नौकरी भी करता हूँ, मैं घर भी देखता हूँ, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, मैं इतना समय तो नहीं है कि मैं कर सकूँ, तो इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं आप। जो 3 डेज में आर्टिकल 1 से लगाकर 51A तक, दूसरा आ जाता है आपके पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड पार्ट 5, 6, और तीसरा आ जाता है आपके पास आर्टिकल 245 से लेकर 395 तक। पार्ट 5, 6 जगह कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं आप, है ना। तो इसमें हम ये रखते हैं पहले में 1 से 51A आज पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड पार्ट 5, 6, 7, 8, 9 जो भी अपने पास है, और 10 तक उसको 5, 6 से देखना है मैन, बाकी चीज़ें आपको सेलेक्टेड ही देखने होते हैं। और तीसरे में आपको 245 से 395, क्योंकि जुडिशरी के जो बच्चे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं पढ़ना होता है। जुडिशरी के जो बच्चे हैं उनको मैं फिर से कहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं पढ़ना होता है, पूरा हमारे काम का नहीं होता है, मोटे मोटे प्रोविजन ही हमारे काम के होते हैं। 1 से 51A तो पूरा ही पढ़ना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट के, गवर्नर के वो प्रोविजन जो हमारे जुडिशरी में काम आते हैं, 245 से 395 के वो प्रोविजन जो हमारे जुडिशरी में काम आते हैं। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन करो सबसे पहले क्या याद होनी चाहिए, प्रीएम्बल। चलिए एक बार प्रीएम्बल को प्रोनाउंस करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध और संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और औसत की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इत्यादि संविधान को क्या करते हैं, हम अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्माप्रीत करते हैं। इसको याद करने का भी एक तरीका होता है ना। इसकी लाइन को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कई बार वर्ड्स एक जैसे पूछ लेते हैं, तो इसको याद जरूर करें। हिंदी मीडियम वाला हिंदी इंग्लिश दोनों में करे और इंग्लिश मीडियम वाला भी हिंदी इंग्लिश दोनों में करे। स्पेशल राजस्थान के ऐसे में आता है। सेकेंडली आप कोर्ट वोट जाते हो, कहीं आपको खड़ा कर दे तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए, तो ये याद करें। याद करोगे, समझ के करोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप 3 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं। जुडिशरी वाले मेन चीज़ें ये देखिए, और साथ में जैन पांडे जी तो आपको चाहिए। आपको अच्छी स्टडी करनी है, जैसे यूपी है, बिहार है, जहाँ पे जीके भी आता है, हरियाणा है, तो वहाँ पे वो आराम से 5 डेज में करे जैन पांडे जी के साथ। और जो आईएएस भी देता है, आरएस का एग्जाम भी देता है, यानी पीसीएस का एग्जाम भी देता है, पीसीएस-जे का एग्जाम भी देता है, तो वो कोशिश करे 22 डेज लगने दे। 22 डेज के साथ 4 डेज ही एक्स्ट्रा होंगे, 23, 24, 25, 26 डेज लगेंगे। 26 दिन दे दीजिए अपने जीवन के। एक बार जैन पांडे जी से कॉन्स्टी को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको अच्छा फील होगा और आपको लगेगा यस मैंने कुछ किया है और मैंने कुछ कर दिखाया है। ठीक है, चलिए तो कीजिए जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन याद। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आईपीसी लेके, एविडेंस, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को लेके आएंगे। हाउ टू लर्न, बस आप याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।